और गांधीनगर में हमारे खिलाफ खड़ा करने का भाजपा को तो एक कार्यकर्ता भी नहीं मिला जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ सके। एक गली 10 फुट का बनाना तो उसका भी फीता काट के पत्थर लगाने की बात करते हैं। यहाँ का प्रधान बोलता है भाई हम बैठे ना, चिंता नहीं करनी, जम्मू का चीफ मिनिस्टर देंगे। तो फिर जब कश्मीर में जाता है तो उन्होंने पूछा जनाब कहाँ का चीफ मिनिस्टर देंगे? जम्मू कश्मीर का देंगे। कि अभी अब अंधभक्तों को समझ आ गया कि हम तो कहते थे रबड़ बनाने, लेकिन जमीनी सतह पे तो भाजपा ने ना लिया। आप क्यों नहीं बोलते? अब सरकार इनकी है, अमित शाह जी इनकी हैं, होम मिनिस्टर इनका, डिफेंस मिनिस्टर इनका। एक आदमी उठाएगा ना, कौन उठा के लेके देता है? ट्रक डाले, डायरेक्ट ट्रक उठा के ले जाए। मोदी साहब का बड़ा प्रधानमंत्री हमारे, लेकिन मन की बात जब करते थे लोग, काम की बात जब पूछते हैं तो फिर मोबाइल में जो उनका यूट्यूब में चैनल है मन की बात का वो ऑफ कर देते हैं। भाई अब तो नहीं, अब तो लाइकिंग कम है तो डिसलाइकिंग सारी ज़्यादा आ रही है। ये 50,000 गवर्नर साहब भी बोल गए, 3 गवर्नर चेंज हो गए। ये टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है जम्मू की, ये इनका IT सेल, फेक IT सेल है। इनको कुत्ते पूछते हैं, कौन पूछता है? जितना गुमराह करना था कर लिया इन्होंने। ये इनका IT सेल, फेक IT सेल है। इनको कुत्ते पूछते हैं, कौन पूछता है? जितना गुमराह करना था कर लिया इन्होंने। वेलकम टू द पकोड़ा गैंग शो डुग्गर कचहरी। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। 1979 में जम्मू यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट हुए। उसके बाद 2002 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन जीती, जिसको रिपीट किया 2008 में। मिनिस्टर भी रहे और 2014 में इलेक्शंस हार गए, लेकिन एक बहुत बड़ा वोट शेयर लेने के बाद। तो प्लीज वेलकम रमन भल्ला जी, वेलकम टू द शो। शो का नाम है डुग्गर कचहरी और आप हमारे सर दूसरे गेस्ट हैं। आपसे पहले मनकोटिया साहब हमारे गेस्ट थे। मैं सर पॉलिटिकली शुरू करूंगा कि राहुल गांधी जी श्रीनगर आए हुए थे। बीइंग अ जम्मूआइट, जम्मू का रहने वाला हूं, तो जम्मू के लोग जो आपस में बात कर रहे थे कि क्या जम्मू इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आए, वो श्रीनगर गए, श्रीनगर विजिट किया, वहां से वापस चले गए। तो या पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि जम्मू से वोट अब मिलेंगे ही नहीं, सारा कंसंट्रेशन जो है वो पूरा श्रीनगर पे किया। ये वो बात है जो पब्लिक सर्किट में हो रही है, सच क्या है वो आपसे जानना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, उनके लिए तो पूरा देश उनके सामने है। और वहाँ पे कांग्रेस का एक भवन जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया था, बड़ी देर के बाद अपनी इमारत खड़ी थी, उसका उद्घाटन समारोह था। राहुल जी जम्मू भी कुछ ही दिनों में यहाँ पे चक्कर लगाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। ऑलरेडी शेड्यूल प्रोग्राम तैयार था। और पार्लियामेंट में जिस ढंग से विपक्ष की भूमिका, जो पेट्रोल की महंगाई, जसूसी कांड, उस लोगों में वो जो बिजी था, जिसके कारण श्रीनगर में उनको जाना पड़ा। और श्रीनगर जाते बाद ही वहीं पे उन्होंने अनाउंस किया कि मेरा कुछ ही दिनों में जम्मू में प्रोग्राम होगा और जम्मू में वो वैष्णो देवी जाएंगे, पैदल चल के जाएंगे, माता का आशीर्वाद लेंगे, फिर वापस आएंगे। इसी ढंग से कश्मीर में खीर भवानी आते ही खीर भवानी माथा टेका, हजरत बल गए और उसके बाद कांग्रेस के भवन का उद्घाटन यहाँ पे किया। तो ये ऐसा नहीं है अभी पर्टिकुलर है, वो हमेशा उनके, मैं समझता हूँ, वो फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हम तो उसी कांग्रेस पार्टी के हैं जिसकी रूट्स जो थी वो कश्मीर से जुड़ी हुई हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी, उनको कश्मीर की बेटी कहा जाता था। आज वो राजीव गांधी जी के बाद राहुल गांधी जी जो वहाँ पे आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करने के लिए, वो पहले भी वहाँ पे गए हैं। और पहले जब वहाँ पे गए, जिस वक्त हालात 2 साल पहले क्या था, एयरपोर्ट से उनको वापस जाना पड़ा, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी। बाहर के डेलीगेशन को भारत सरकार ने इजाज़त दे दी, जो यूरोप से लोग यहाँ पे आए, बाहर से कोई MP यहाँ पे आए, वो चक्कर लगा के चले गए। उनको तड़प थी जम्मू कश्मीर के लोगों की हाल जानना, लेकिन क्योंकि कांग्रेस का वो भवन बन के तैयार हुआ था, उसके सिलसिले में आए। वो कुछ ही दिनों में जम्मू में भी यहाँ पे आएंगे। सर लीडरशिप की बात हो रही है, तो कुछ देर पहले एक जम्मू में कांग्रेस के अपने ही वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया था अपने ही लीडर्स के अगेंस्ट। आपका क्या स्टैंड था सर उसमें? देखो, कांग्रेस एक विशाल पार्टी है, इसमें लाखों दिग्गज नेता हैं, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ पे है। इसमें जिस नेता के बारे में किसी वर्कर ने यहाँ पे कर दिया, पार्टी तो साथ नहीं थी, आज तक भी अभी ओन नहीं यहाँ पे ये किया, किस वर्कर को किस चीज़ से ठेस यहाँ पे पहुँची। शायद उनसे आज़ाद साहब ने ऐसी बात नहीं की होगी, लेकिन मीडिया ने उसको बना के दे दिया कि मोदी साहब की तारीफ जो थी। आज जम्मू कश्मीर का अवाम जो है, जो मोदी की जन विरोधी नीति है, उसे बड़ा तंग आ चुका है।
किसी वर्कर को ठेस लगी होगी तो अपने तौर पे उसने किसी कार्य कर दिया, लेकिन कांग्रेस तो उसके साथ नहीं थी, अपना साथी है। यहाँ पे हज़ारों की भीड़ है, हज़ारों युवा जो हैं वो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, क्योंकि यूथ को, नौजवानों को नई दिशा देने वाले तो स्वर्गीय राजीव गांधी थे यूथ के एम्पावरमेंट के लिए। जब आज के नेता, आज के सत्ताधारी मोदी साहब जब वोट लेने थे तो नौजवानों को गुमराह करके 2 करोड़ नौकरी, तो जब पकौड़े बनाने की सलाह प्रधानमंत्री से आए तो नौजवान तो खफा होगा, वो तारीफ क्यों सुनेगा। ये बात लेके चलेगी, वो बात खत्म हो गई। इसका संज्ञान जो है पार्टी ने यहाँ पे लिया है। ओके सर। सर 2002 में आपने पहली बार इलेक्शन जीती थी और बीजेपी के, मतलब गलत नहीं होगा कहूँगा कि उस टाइम के स्टॉलवर्ट लीडर थे निर्मल सिंह जी, जिनको हरा के आप 2002 में गांधीनगर से एमएलए बने थे। सर तब में और अब में पॉलिटिकली कितना ही फर्क आया है पॉलिटिक्स में या फिर इलेक्शन लड़ने में? फ़र्क नहीं, वो उस वक्त भी यहाँ पे था जिस वक्त हम मैदान में यहाँ पे, उससे पहले भी मैं यहाँ पे चुनाव अगर लड़ा होता तो शायद दूसरी तीसरी बार मैं यहाँ पे जीत हासिल करता। हम लोग तो सेल्फ मेड आदमी हैं, सड़क की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आज के जो लोग हैं किसी और के नाम पे जीते हैं। फ़र्क ये है, हम किसी के नाम पे नहीं जीते। चुनाव होता है, कोई हारता है, कोई जीता है, लेकिन हम लोग पार्टी के एक लायल वर्कर के तौर पे काम यहाँ पे करते हैं और किसी के नाम पे नहीं। आज जो विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर गांधीनगर के लोगों ने यहाँ पे देखा, लोगों के सामने है, और उसके बाद और आज के ज़मीन के समय जब हम लोग से बात करते हैं, लोगों से राब्ता करते हैं कि आपने क्या बदलाव देखा, तो वो सिर्फ जुमलों की बरसात देखी, लोग खुद महसूस करते हैं ये जुमलों की बरसात है। उस बरसात में सारे लोग, कोई कहीं का, कोई जानीपुर का, कोई कहीं का, और गांधीनगर में हमारे खिलाफ खड़ा करने का भाजपा को तो एक कार्यकर्ता भी नहीं मिला जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ सके। गांधीनगर के थे ना, गांधीनगर के इलाके में रहने वाला आदमी होता और उनमें इनकी कैपेसिटी होती तो हमारे सामने चुनाव लड़ता, नहीं लड़ सका, बाहर से लाए तो कोई बात नहीं। लेकिन हम तो अपने बलबूते पे थे, आज भी उसी विचारधारा के साथ हैं, उस सोच के साथ कि हम लोगों को लॉलीपॉप नहीं चाहिए, लिप सर्विस नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए ग्राउंड पे, जो विकास, जो डेवलपमेंट, क्योंकि इन चीज़ों की हमें जम्मू कश्मीर में ज़रूरत है। आज स्थिति क्या है, आज आपके जम्मू की कोई फेस लिफ्टिंग नहीं। हम लोगों ने जब यहाँ पे देखा, लोगों की नब्ज़ पहचानी कि जम्मू के लोग चाहते हैं कि यहाँ की डोगरों की धरोहर बन पड़े। आज हमने मुबारक मंडी कम्प्लेक्स को किसी टूरिज़्म पे लाया, आज उसको होटल बना रहे हैं। ये फ़र्क दिखाई दिए। हमने आर्टिफिशियल लेक के लिए कितने करोड़ रुपए यहाँ पे लगा दिए। कहाँ पे आर्टिफिशियल लेक, लोगों का सपना था कि आर्टिफिशियल लेक बने, लेकिन ये लोग जब 7 साल, काम पूरा कंप्लीट था, 7 साल लगे। इनके भाषण ही सुनते हैं, आज साबरमती पे बना देंगे, कल साबरमती पे बना देंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब गुजरात गए, जनाब साबरमती का, अब 7 साल हो गए, ये सत्ता से भी बाहर हो गए। कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, यात्राएं सारी बंद हो रही हैं, अमरनाथ यात्रा बंद, मचेल यात्रा बंद। जम्मू कश्मीर के लोग तो इन चीज़ों पे गुजारा करते थे, इकनॉमिकली मजबूत होते थे, उनका कारोबार चलता था। कभी टैक्सी वाला हो, टेम्पो वाला हो, ट्रक वाला हो, बस वाला हो, होटल वाला हो, शिकारे वाला हो, घोड़े चलाने वाला हो, पिट्ठू वाला, ये तो सारे दरदार हो गए इस राज्य में। सर मुबारक मंडी की बात चली है, तो मुबारक मंडी का जो कॉम्प्लेक्स है वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है कि मतलब जो मैं देख के बोल सकता हूँ कि आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं उस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। नहीं, पहली बार नहीं, पहली बार हमने बॉर्डर उसको टूरिज्म के अंदर लाया, हेरिटेज कम्प्लेक्स को, जिसमें करोड़ों रुपए दिए। अब जब 7 साल की ये सरकार आई, रानी महल तो सारा पूरा खाली करा के शिफ्ट कराने का मकसद क्या था, इसको प्रिजर्व करें, इसको टूरिज्म में लाए। दूसरी सरकारों ने 7 साल के पैसा ही नहीं दिए, फंड ही नहीं दिए। हमने देखो ना, हमने मतलब पिछले 7 साल से कोई फंड नहीं आया। आप बताओ, भीम फोर्ट नहीं बनाया रियासी में, आप बताओ चिंगस का किला, महाराजा जहांगीर के किला, कांग्रेस के और जो सरकार थी पिछली कोलिशन में, उसमें चिंगस का किला नहीं बनाया। हमने वो पूंछ का किला 5 करोड़ में नहीं बनाया। लेकिन जब मैं कैबिनेट मिनिस्टर था, मेरे बहू फोर्ट की एक दीवार गिर गई, श्रीनगर से आकर हमने 1 करोड़ रुपये दे दिया, कोई फौरी तौर पे आर्कियोलॉजी को कंसल्ट करके उसी टाइप की दरवाजों हर की पौड़ी को रास्ता चलता यार, ये पुरानी धरोहर, इसमें आस्था जुड़ी है। फिर हमने कहा कि बहु फोर्ट का किले को रिवाइव किस ढंग से किया जाए, कौन सी जगह, हमने तो जेडी को पूरा नोडल एजेंसी बनाया, जेडी को नोडल एजेंसी करके पूरा प्रोजेक्ट दे दिया। फर्स्ट टाइम हमने तो पाथ यहाँ पे बनाया। अब ये 7 साल में अगर कोई वही प्रोजेक्ट पर हुआ, एक गली 10 फुट का बनाना तो उसका भी फीता काट के पत्थर लगाने की बात करते हैं, तो ये खुद एक्सपोज है। काम तो उसी वक्त बहु फोर्ट को डेवलप करने का हमारा ही नोडल एजेंसी थे ना, उस वक्त सरकार में हम थे, भाजपा के लोग कहाँ थे। आज भाजपा ने पीडीपी के साथ मिलकर 35 स्कूलों के शिलान्यास रखा, आज एक स्कूल की एक बिल्डिंग नहीं है, ज़मीन अलाट नहीं है। तो ये घुमराह करने वाली राजनीति कहाँ जाएगी।
15 लाख का आप गुमराह करके स्लोगन देते हो, 15 लाख गरीब आदमी बैठ गया सोच के जनाब 15 लाख, एक घर में 4 आदमी हैं, 60 लाख तो आएगा, बच्चे की शादी करेंगे, कोई गाड़ी लेंगे, मकान देंगे, वो सारे टाइम फिक्स हो गई। आज उसके बाद इकनॉमिक पैकेज 20 लाख करोड़ कोरोना के सिलसिले में। जम्मू कश्मीर का कोई आदमी बता दे कि मेरे को उसका पैकेज मिला। हमने कहा 10,000 रुपये इनके गरीब आदमी के अकाउंट में डालो, कोरोना में इकनॉमिकली जो पैसा इनके पास था वो भी निकल गया। आवाज़ तो कहाँ पे भाजपा के लोगों की आवाज़ बुलंद है भी गरीब आदमी को पैसा दे दो। पहले लोग गरीब आवाम की बात को सुनते हुए ऐसे माहौल बनते कि ताकि उनको लगे कि अपनी चुनी हुई सरकार है। यहाँ पे एरिस्टोक्रेटिक ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल, क्या जम्मू कश्मीर का दर्जा छीनना ये इसके लिए भाजपा के लोग, हमारे में फ़र्क है। हम लोग आपने आराम से बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो भी दर्जा यहाँ पे है रियासत का दर्जा है। हमारी तो मांग ही नहीं थी यूटी बनाने की, यूटी इन लोगों ने ठोक दी और यूटी से हम डाउनग्रेड हो गए। कौन भाजपा जिम्मेवार नहीं? आज लोग फ़र्क महसूस करते हैं कि कांग्रेस ने जैसा भी रोला जैसा था चला के रखा ना। सर 2014 में जब बीजेपी स्टेट में इलेक्शंस जीती थी, यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट बनाई उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये क्लियर कट लिखा था कि हम 370 हटाएंगे। लोगों ने उसके बाद भी वोट दिए उनको। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो लिखा सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी की वजह से नहीं जीते थे वो। उन्होंने एक विजन रखी थी लोगों के आगे 2014 में कि हम 370 हटा देंगे। उन्होंने 2019 में हटा दिया। उसके बाद उन्होंने यूटी बना दी, डिवीजन कर दी। लद्दाख बहुत देर से अपना यूटी मांग रहा था, उन्होंने दे दिया। 2019 से लेकर अब 2021 आ गया, 2 साल हो गए हैं, 370 हटे हुए। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उन्होंने बोली वो ग्राउंड्स पे है नहीं। पेपर वर्क में बहुत कुछ है, ग्राउंड लेवल पे वैसा नहीं है, मानता हूं मैं। लेकिन अब अगर 2021 के अंत में या फिर 2022 के स्टार्ट में इलेक्शंस होती हैं तो आपकी पार्टी ऐसा क्या स्पेशल लेके आएगी अदर देन एंटी इनकम्बेंसी या फिर कोई और फैक्टर कि जो यूथ को या फिर बाकी लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या कोई इतना बड़ा मसला जितना बड़ा 370 हटाने वाला मसला? जनाब 370 हटाना या 35 हटाना वो मसला नहीं, क्योंकि वो मसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। अगर उसमें खराबी होती तो सुप्रीम कोर्ट एडमिट नहीं करती। ये तो बुद्धिजीवी जो भी आपके ज़रिए सुन रहे हैं कहीं ना कहीं लुकूना है, मिस यूज़ ऑफ पावर, मिस यूज़ ऑफ स्ट्रेंथ जो पार्लियामेंट थी। अब लखनपुर से बाहर अपनी पीठ खुद ही थपथपाते हैं जनाब, झूठ बोलते हैं वहाँ पे पार्लियामेंट में, बोलते हैं जनाब कोई भी हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं मरा। भाई बत्रा का अस्पताल में लोग सिलेंडर लेके भाग रहे थे, झूठ नहीं तो और क्या है? बताते हुए जम्मू कश्मीर में इसलिए हमने तोड़ा, आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। बताओ आज रजौरी की हालत देख लो भाई, अंधभक्त भी सुन रहे होंगे। ये हालात तो नहीं था कि घर में बैठे हुए घुस के ग्रेनेड मारेंगे, 2 साल का बच्चा शहीद हो गया, किसी के घर में 4 दिन पहले रेत लगा को उसका गला काट के चले गए, कौन जिम्मेवार है? तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिनके घर में बम मारे गए हैं वो सारे के सारे जो पिछले कुछ देर में जिन लोगों की मौत भी हुई है वो सारे बीजेपी के वर्कर। मैं कहता हूँ इसलिए भाजपा मसला नहीं, मसला आम आदमी की जान और माल की हिफाजत का, ये प्रशासन का काम है। 5 अगस्त से 15 अगस्त तक हाई अलर्ट था, 5 अगस्त से 15 अगस्त तक जनाब, फिर भी घर के घुस में आके ग्रेनेड मार के बच्चा शहीद करते हैं, 7 आदमी जख्मी करते हैं। रजौरी में गेला काट के चला जाते हैं, कोई पता नहीं चलता। थन्ना मंडी में क्रॉस फायरिंग होती है, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। पुंछ में असला बरामद हो रहा है, ड्रोन यहाँ पे आ रहे हैं। जनाब पहले कहाँ थे? लिप सर्विस नहीं चाहिए हम लोगों को। आज जम्मू की जनता समझती है कि सबसे ज़्यादा सीज फायर वायलेशन इस भाजपा की सरकार में हुई, जो बोलती थी आंखें से आंखें डाल के बात करेंगे। भाई आप पाकिस्तान के लोगों को, ISI को लोगों को पठानकोट के एयरबेस में भी चक्कर लगाते हो, महमूद अजहर को कंधार छोड़ के आते हो, साड़ियों का आदान प्रदान भी करते हो। मनमोहन सिंह कितनी बार पाकिस्तान गया? अब याद नहीं आ रही इनको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका खाली कराना? कभी बयान सुना इनका? जब चुनाव आएंगे तो बिगुल बुझाएंगे, हम ये खाली करेंगे। अब कहाँ पे गए? रिफ्यूजियों को एक्सप्लॉइट करके हम 30 लाख रुपया देंगे। सारे रिफ्यूजी ने सोचा शायद 30 लाख रुपया दे देंगे। हमने कमिटमेंट की थी, रिफ्यूजियों का जायज़ केस है, डिस्प्लेस पर्सन है, अपनी रियासत में रहने वाले लोग जो बाहर से लोग हैं कहाँ पे जाएंगे? 30 लाख का पैकेज न उसका प्राइम मिनिस्टर पैकेज के इन्होंने भी घोषणा की, गुमराह किया, 30 लाख रुपया देंगे, दिया 5.5 लाख। अब उसका जिक्र नहीं करते। क्या वो रिफ्यूजी इनको वोट देंगे? किस मुद्दे पे बात करते हैं? यहाँ का प्रधान बोलता है भाई हम बैठे ना, चिंता नहीं करनी, जम्मू का चीफ मिनिस्टर देंगे। तो जब कश्मीर में जाता है तो उन्होंने पूछा जनाब कहाँ का चीफ मिनिस्टर देंगे? जम्मू कश्मीर का देंगे। ये भाजपा कहीं पे मैटर नहीं करती। ये कांग्रेस थी, 17 MLA के बाद चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद को बना दिया। ये 28 MLA लेके भी PDP पहले मुफ्ती साहब के अंदर सरेंडर कर गया, फिर महबूबा मुफ्ती के अंदर सरेंडर कर दिया, फिर 10,000 पत्थरबाज भी छोड़ने वाले भाजपा के लोग, और गुमराह करते हैं कि हम पासपोर्ट नहीं देंगे।
भाई पहले भी यहाँ पे वही कानून थे, आप कौन सी नई बोतल डाल के पुरानी शराब डालते हो? पहले भी कानून थे, किसी का कोई करेक्टर का कोई एफआईआर लगे किसी को करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलता। पहले सरकारें नहीं चलती, सिर्फ मीडिया में हाइप करके यूपी में बताना कि हमने बहुत नकेल के। भाई आपके पास सरकार है, आपने बोला नोटबंदी के बाद कमर तोड़ देंगे आतंकवादी, तो कहाँ पे कमर टूटी है? सरपंचों की किलिंग हो रही है, बीडीसी के चुनाव में आदमी की शादी जहाँ पे हो रही है, घरों में घुस के सिलेक्टिव और बुनियाटिस की किलिंग हो रही है। डाबा में, कृष्णा डाबा में कभी हादसा नहीं हुआ, वो इनके टाइम पे हो गया। भाई जनाब आप बताओ कि लोग आज समझ चुके हैं कि ये जब इनसे बात करते हैं, मोदी साहब का बड़ा प्रधानमंत्री है हमारे, लेकिन मन की बात जब करते थे लोग, काम की बात जब पूछते हैं तो फिर मोबाइल में जो उनका यूट्यूब में चैनल है मन की बात का वो ऑफ कर देते हैं। भाई अब दुनिया, अब तो लाइकिंग कम है तो डिसलाइकिंग सारी ज़्यादा आ रही है। ये हम नहीं कर रहे, आज जनता पूछती है। आज अमित शाह जवाब क्यों नहीं देते? आज अमित शाह, राजनाथ सिंह क्यों नहीं जवाब देता? जिनको कल तक रोहिंग्या बसाने वाले लोग, ये लोग भाजपा के लोग 1996 से 2002 में भाजपा के लोग वापस थे, यहाँ के एमएलए थे। नहीं मैं बात करूंगा आपको, भाजपा के लोग एमएलए, मैं बात करूंगा, बात सुने, भाजपा के अंधभक्त भी सुन ले, आपके जरिए सुन रहे होंगे। लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। 1996 से 2002 में भाजपा के एमएलए थे यहाँ पे, और भाजपा के एमएलए के टाइम वाजपेयी साहब वहाँ थे, उस वक्त कैबिनेट में उमर अब्दुल्ला साहब थे। तब उन्होंने यहाँ पे जनाब गुडविल गैस्चर बसा के रख दिया। अब जब उसके बाद आग लगी, 4 आदमी मर गए। प्री फैब्रिक स्ट्रक्चर बनाने वाले भी भाजपा के अध्यक्ष और यहाँ के सारे डिप्टी सीएम प्री फैब्रिक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। जनाब ह्यूमन इशू है, कौन जिम्मेवार है? पहले आते ही बोलते थे जनाब बड़ा खतरा है। भाई अब खतरा टल गया क्या? एक आदमी को भी निकाल पाए? नहीं मैं इसी से बात पूछना चाहता हूँ, आज भाजपा एक्सपोज होगी इससे। भाजपा के अंधभक्त एक्सपोज हो गए जिन्होंने जम्मू में कम्युनल पोलराइजेशन करके लोगों को गुमराह किया। आज भाजपा को खतरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा? सर इसी बात पे मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। रोहिंग्यास वाले मुद्दे पे जब भी बात होती है तो एक र्यूमर कह सकते हो, ये इनका आईटी सेल, फेक आईटी सेल है। इनको कुत्ते पूछते हैं, कौन पूछता है? जितना गुमराह करना था कर लिया इन्होंने। फेक आईटी सेल बनाए जनाब, किसका जिस जैसे मर्जी करो। आज ग्राउंड की पोजीशन क्या है? आज 1996 में 2002 में कौन से लोग थे? भाजपा के 3 एमएलए थे यहाँ पे, और यहाँ पे ये उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ मिलकर कर गया। जब आग लगी, जब 4 आदमी मर गए, उस वक्त भी भाजपा का यहाँ का डिप्टी सीएम था। प्री फैब्रिक स्ट्रक्चर बनाने के वाले कौन गया? आज उनको खतरा नहीं दिखाई दे रहा? निकालते ना बाहर, कौन रोकता है? लोगों के सामने एक्सपोज करते, कौन रोकने के लिए आया? ऐसे गुमराह करके कामुल पोलराइजेशन करते हैं, यहाँ पे सियासी रोटियां सेकते हैं। अब जनता समझ चुकी है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जितनी गवर्नमेंट फिगर जो बताई जाती है यहाँ पे रोहिंग्यास की पॉपुलेशन की जो है, जो एक्चुअल पॉपुलेशन है वो उससे बहुत ज्यादा है, और सरकार से आप जब भी सवाल करो रोहिंग्यास के बारे में तो वो सारा अब मैंडेट अब मैंडेट इनके पास है। मेरे सर पे क्या है? जब आए जब से वो 1996 से 2000 में भाजपा के थे। अगर ये और नहीं फोड़ेंगे तो क्या करेंगे? अब हुकूमत इनके पास है ना, जांच इनके पास है ना, निकाले ना उनको। जब प्री फैब्रिक स्ट्रक्चर आग लग गई, सब डैश टू ग्राउंड हो गया। फिर प्री फैब्रिक स्ट्रक्चर बनाने वाले कौन थे जनाब? यही भाजपा के अंधभक्त थे। जनाब ह्यूमन इशू है, इनको बना दे। एक आदमी को निकाला, अब 7 साल हो गए। ये बोलते 1 साल में पूरा 10,000 आदमी गवर्नर साहब के साथ गया उसमें, जम्मू के सिविल सोसाइटी के हम भी थे, भैया इनको निकालो। एक कदम भी बढ़ाया? ठीका फोड़ने, वो घर में बैठ के लोगों को गुमराह करने की राजनीति करते हैं, लेकिन जमीनी सतह पे आज पोजीशन कुछ है। ये मैं कह सकता हूं कि अगर 2022 के स्टार्टिंग में इलेक्शंस होती हैं, जब भी इलेक्शंस होती हैं, आप अगर वापस अपनी पार्टी के साथ पावर में आते हैं तो रोहिंग्यास को यहां से, जम्मू से बाहर निकालने के लिए आप कदम उठाएंगे? बिल्कुल कदम उठाएंगे, ये तो हमारा मुद्दा है। लाने वाले नसूर तो पैदा भाजपा ने किया, हम निकालेंगे। नसूर पैदा किसने किया? भाजपा के। क्या क्योंकि अब अंधभक्तों को समझ आ गया कि हम तो कहते थे रमन भल्ला ने, लेकिन जमीनी सतह पे तो भाजपा ने ना लिया। आप क्यों नहीं बोलते? अब सरकार इनकी है, अमित शाह जी इनके हैं, होम मिनिस्टर इनका, डिफेंस मिनिस्टर इनका। एक आदमी उठाएगा ना, कौन उठा के लेके देता है? ट्रक डाले, ट्रक उठा के ले जाए, कौन? ना स्पोर्ट अभी तक ना तो वो उनका वोटर है, अब किसी का ना वोटर, ना आई कार्ड, ना वोटर। जहाँ जिसे बताओ ना किसने बसाए, ये खुद ही बताते हैं, इनके बेटे खुद बताते हैं जनाब उस वक्त हम थे 7 आदमी थे, ये ले दिया पर इनको बसा दिया। अब सिर्फ गांधीनगर में रोहिंग्या थोड़ी बसे हैं, बड़ी ब्राह्मण में भी कई जगह पे हैं, किसी और जगह पे भी हैं। करें ना जांच। आज मैं समझता हूं कि आपके जरिए आम जम्मू कश्मीर की जनता को पता चल गया, ये सिर्फ बसाते भी हैं, डंडोरा भी पीटते हैं, सियासी रोटियां भी सेकते हैं। एक बार लोगों को गुमराह करके ये 25 विधायक बन गए। आज जम्मू की जनता समझती है ये एमएलए नहीं चुने, ये तो हमने जयचंद चुन लिए, इनको ऐसा हथियार दे दिया, इन्होंने रियासत का दर्जा छीन लिया।
ये कभी माफ़ नहीं होगा। जम्मू के लोग जो है, ये डोगरा प्रशासित प्रदेश यहाँ पे था, आज उसको यूटी में तब्दील कर। बड़े बड़े दिग्गज नेता भाजपा के जो दावे करते थे, वो तो जम्मू को स्टेट का दर्जा देने की बात करते थे, कहीं पे मांग नहीं भाई यहाँ पे यूटी बना दे। और आज जिस ढंग से सरहदों में रहने वाले लोग हों या बाकी सारे शहर में रहने वाले लोग हों, कहाँ पे सिविल सोसाइटी में जम्मू में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना पाया? ये तो कांग्रेस थी जिसने हर एक जगह पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया, टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनाई। जम्मू में कहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना? आज अगर एक्योरी में है बहु फोर्ट में, तो कांग्रेस की देन है, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आज गंडोला यहाँ पे बना तो कांग्रेस की देना है। रमन बला अकेला कैबिनेट मिनिस्टर था, भाजपा ने तो जन्म भी नहीं लिया था। आप बताओ कहाँ पे? ये बड़ा अच्छा होता है, ये शिवखोड़ी में रोपवे बनाता, शिवखोड़ी से सीधा शिव जी के दर्शन करने के लिए 25 से ना, एक बरादरी के इन्होंने एक्सप्लाइट करके बनाया ना, लोगों को वोट तो जात बरादरी पे लिए बना देते। ये शंकराचार्य के लिए रोपवे बनाते, हम कहते यार काम किया। यात्रा तो ये बंद करते हैं अमरनाथ यात्रा की। हमने कहा पूरी वैष्णो देवी की यात्रा चल दी, आप रेस्ट्रिक्शन लगा दो, आप वही आदमी हो जो एलिजिबल हो, जो फिट हो वो जाए। लेकिन वो जो 1 साल इंतजार करता है होटल वाला, वो कहाँ पे जाएगा? आपने कोरोना के सिलसिले में होटल वालों को सब्सिडी, उनके इंटरेस्ट भी माफ नहीं किया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिल्कुल बैठा के रख दिया, कोई गाड़ी नहीं चलती। जब तेल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, सवारियों को बोलते हैं 20 सवारी चले, वो अपना कैसे पूरा करेगा? वो ड्राइवर की तनख्वाह कैसे देगा? कंडक्टर की तनख्वाह कैसे देगा? तो ये चीज़ें थी जिसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बर्बाद करके कई परिवारों को बर्बाद कर दिया। आज जम्मू कश्मीर में कहीं पे रोजगार देने 40% फैक्ट्री बंद हो गई। क्या 2 साल पहले से सांबा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर नहीं बना? सब बाहर के लोग नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्ट कर, आप बताओ, ये लोगों को भाजपा के लोग गुमराह करते थे, जनाब हम इन्वेस्टर की टीम लाएंगे, और 28 नवंबर पिछले साल आनी थी। कहाँ पे इन्वेस्टर की टीम जम्मू कश्मीर में आई? ताकि यहाँ के नौजवानों को भी लगता भाई प्राइवेट दार में जाए। जो था वो भी निकल गया, और फैक्ट्री में बंद हो गए, प्राइवेट जो मुलाजिम काम करते वो भी बाहर गए। अब तो डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। भाजपा को वोट देंगे कि इन्होंने जम्मू का दर्जा छीन लिया, इसलिए ये मैं समझता इनको तो अब पिछले दिनों जो 5 अगस्त बना रहे थे, माफ़ी मांगनी चाहिए थी। जनाब हम आपका दर्जा रियासत का नहीं बचा पाए, वो तो माफ़ी मांगने का हकदार है, सिर्फ बातों से नहीं होगा। माफ़ी, रियासत का दर्जा छीन गया, हम कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बना सके, हमने 35-40 जो डिग्री कॉलेज के उद्घाटन किए थे, एक जगह भी ईंट नहीं लगा सके, 35-40, ये ऑन रिकॉर्ड है। पीडीपी के साथ मिलकर डिग्री कॉलेज बना दिए, लोगों को गुमराह करते। एक बिल्डिंग नहीं, एक बिल्डिंग की परमिशन नहीं, जमीन इनके पास नहीं। पर ये तो कहते हैं कि सारे एम्स हमने बनाए हैं। एम्स का जम्मू सिविल सोसाइटी ने 3 दिन बंद रखा और मर पे बैठे, फिर वहां से आके जूस पिलाया। एम्स की हालत क्या देखो, एम्स का धीमी गति में करके, पहले तो कश्मीर में था, ये बनाया हमने 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं कश्मीर में और जम्मू। एक ही दिन पर प्राइम मिनिस्टर से बात करके मिनिस्टर के लोगों को बीच में नहीं आना पड़ा। जब लोगों की बात नहीं सुनी, आम लोग 3 दिन जम्मू बंद रखे, एम्स सिविल सोसाइटी को क्रेडिट जाता है। इन्होंने तो लोगों को नौकरी में SRO 202 में फंसा के रखा। तो सर मतलब एक आखिरी सवाल आपसे, इंटरव्यू खत्म करना नहीं, खत्म क्या करना है अभी? इनको बताओ, आप लोगों ने जम्मू बंदरों को शहर में टोल प्लाजा में तब्दील कर दिया। लोग माफ करेंगे इनको? टैक्स की वसूली करते हैं, लोगों के सोर्सेज नहीं, जेब खर्च के लिए पैसा नहीं, जो था निकल गया। जब उनकी बीवियां भी घर पे जाके गैस सिलेंडर देखती है ना, तो वो याद आती है, मोदी साहब ने कहा था, मित्रों जब चुनाव में जाओगे ना, गैस सिलेंडर को देख के जाना, गाड़ी में तेल जब अगर को देख के जाना। मैं समझता हूँ अंधभक्त यही बात मोदी साहब के मान ले, वो देख के जाएंगे तो वोट का विपक्ष को देंगे, ताकि उनको पता चल गया कि गैस सिलेंडर भी इतना महंगा था। अब लोग बोलते हैं जनाब अंधभक्तों हमें पुराने दिन दे दो, वो सस्ते और अच्छे थे। अपनी पीठ अपने भवन में खुद ही थपथपाते हैं, हमने बहुत अच्छा काम किया। 18 साल से 25 साल तक उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो 3rd वेव आ रही है वो कहते हैं, लेकिन वैक्सीन यहाँ पे नहीं, तो लोग किस लिए वोट देंगे? लेकिन अपने घर में जो जिस तरह मर्जी ख्याल बने, लेकिन 25 से ज़्यादा सीटें इनको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से जम्मू कश्मीर की आन बान, डोगरा कल्चर, पहन के डोगरा पगड़ी जाते हैं, लेकिन डोगरा का सत्यानाश करते हैं, ये लोग हैं। आप 2011 के सेंसस में बना के हमें डिलिमिटेशन का गुमराह करते हैं जम्मू। मेरी बात आपके जरिए जो इतने भी बुद्धिजीवी सुन रहे हों, सबसे ज़्यादा हिस्टोरिक ब्लंडर होगा 2011 के, क्योंकि फिर हमारे जम्मू की सीटें बढ़ नहीं पाएंगी। एक तरफ 18 लाख वोटर ज़्यादा है, दूसरी तरफ ये 18 लाख। अगर मोदी साहब ने 24 तारीख बुलाया, बड़ा अच्छा था, मोदी साहब उनको बुला के टाइम बोर्ड करते, फिर आप 2 महीने के अंदर आज की एक्सरसाइज, ताकि इंसाफ जम्मू को मिले, नहीं बोल पाए, टाइम बोर्ड नहीं कर पाए। और बड़ा अच्छा होता हमारे जम्मू कश्मीर के भाजपा जो वहाँ पे गए थे, उनका प्रधानमंत्री था, बात करते जनाब हमसे बड़ी हो गई, हमने रियासत का दर्जा छीन लिया, वापस दे दो। रोजगार तो एक भी नहीं दिया, आपने 2 करोड़ बोली थी, 50,000 गवर्नर साहब भी बोल गए, 3 गवर्नर चेंज हो गए। ये टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है जम्मू की,
भाजपा ने जम्मू कश्मीर के अवाम को टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के तौर पे ट्रीट किया, और मैं समझता हूं हम लीड लेंगे और ये टेस्टिंग लेबॉर्ट्री इनको बताएगी भाजपा को असली चेहरा कि आप लोगों की औकात कहां पे है। घोड़े की टांग को बांध करके बोलते हैं भी रफ्तार में दौड़ो, हम बगैर टांग बांधे भी रफ्तार में दौड़ते हैं। कहां पे ये लोग भाजपा के लोग? आज जम्मू कश्मीर के जिस ढंग से बताया कि यूनियन टेरिटरी होती है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, आज लद्दाख को पहले दिन बड़ी वावल उठी, आज लद्दाख और करगिल को सर स्टेट का दर्जा मांग रहे हैं, लेजिस्लेटर मांग रहे हैं। आप कहाँ के क्या वो एमपी जो बहुत अच्छा भाषण किया, ये अच्छा तो लगता है, लेकिन ग्राउंड में जब उसको पता चल गया, आज वो सारे करगिल 10 बार होम मिनिस्टर गया, जनाब हमारी कर देंगे बंदोबस्त। अगर वो स्टेट का दर्जा लेजिस्लेटर मांग रहे हैं तो हम लोग कौन सी गलती करें? ये तो हमारी अपनी रियासती सरकार थी। आप दिल्ली की सरकार की हालत देखी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्या हम जम्मू कश्मीर का अवाम लेफ्टिनेंट गवर्नर के काबिल था? जिस स्कूल को वीसी चलाने वाला आदमी हो, या जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को वीसी या कोई बड़ा आदमी हो, उसमें आप मास्टर बैठा देंगे, भाई जब वीसी तू यूनिवर्सिटी चला पाएगा? ये इतना ऐतिहासिक ब्लंडर किया। अगर मेरी बात घर के एक एक बच्चे, और मैं आखिरी दम तक छोटे से बच्चे को लेकर बुजुर्ग तक समझाने का प्रयास करूंगा, हालात चाहे कुछ भी हो, हम निडर होकर दिलेरी के साथ अपने कदम बढ़ाते चले जाएंगे जब तक उस मंजिल पे ना पहुंचे, रियासत का दर्जा वापस मिले और लोगों की प्रॉपर्टी, लोगों का रोजगार को पूरा महफूज किया जाए। यहाँ का लोग कहाँ पे जाएंगे? यहाँ के आगे चाइना है, ये जम्मू कश्मीर बाकी रियासत हरियाणा पंजाब नहीं है, ये बॉर्डर स्टेट है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है। हम लोग उनका मुकाबला भी करते हैं, दहशतगर्दी का भी मुकाबला करते हैं, इनके जन विरोधियों का भी मुकाबला करते हैं। क्या होता अगर एक्साइज टैक्स या दूसरे टैक्स में माफी करते, पेट्रोल की डीजल की कीमत कम होती, हमारे लोगों के सब्जी के लाले तो नहीं पड़ते। आज एडिबल ऑयल, सरसों का तेल 200 से क्रॉस कर गया। हर एक चीज, हर एक आदमी प्रभावित हो गया। मजदूर आदमी को पैदल यहां से जाना पड़ा, पैदल चल गए। ये भूलने वाली चीजें नहीं है हमारी आंखों। हम एक वर्कर थे, आज है, चाहे किसी मुकाम पे भी होंगे, वर्कर रहेंगे, जनता की आवाज के साथ अपनी बात जोड़ के रखेंगे, और हर कीमत पे चाहे कुछ भी हो, लेकिन उन लोगों की आवाज हमारी आवाज नहीं। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जब आए थे चमड़ी मोटी रख के आए थे, पत्थर भी बर्दाश्त किए, कांटों पे भी चलना और मुश्किल हालात से भी निकलना, हम चलते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। आप हमारे शो पे आए, आपने हमें वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा। ये मैंने पहले कभी आपका ये वाला रूप नहीं देखा था, आई एंजॉयड इट। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।